हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं VSPR एक्सप्लेनेशन फॉर ClF3 एंड SF4 मॉलिक्यूल। देखिए अपन यहाँ पर जो विस्पर थ्योरी द्वारा अपन क्या करेंगे कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरह से इनमें डिस्टॉर्शन होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं वो इसकी डिस्टॉर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, अपन वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन इसमें सेम होने पर भी क्या है कि अलग अलग यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है आपकी फॉर्म की जा रही है, तो उसका भी अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और साथ में देखेंगे कि भाई इस तरह से इनमें किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म किया जाता है, और साथ में अपन देखेंगे कि इनमें जो स्टेबिलिटी है उसमें अंतर क्या आया। साथ में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि इनमें जो आपकी डिस्टॉर्शन है उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं वो इसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। साथ में यहाँ पर अपन देखेंगे कि इनमें किस तरह से रिपल्शन है वो देखने को मिलता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है ClF3 मॉलिक्यूल। अब देखिए इस मॉलिक्यूल के अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर इनके लिए जो सेंट्रल एटम है या अपन सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम क्लोरीन परमाणु है। साथ में यहाँ पर बात करें ये जो क्लोरीन परमाणु है इसका जो Z है या इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 17 होता है। अब इसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपन ने पहले भी पढ़ा था कि दो तरीके से अपन किसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक तो अपन पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू से लेकर स्टार्ट तक लिखें, लास्ट तक लिखें, जैसे 1s से लेकर लास्ट इसमें जो ऑर्बिटल आपके काम में आ रहा है वो लिखें। दूसरा तरीका ये है कि अपन यहाँ पर क्या कर दें कि आपको उत्कृष्ट गैस के आधार पर क्या कर दें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें, और उसके आधार पर अपन क्या करते हैं इसमें जो अपने को जो कक्षा के यूज चाहिए अपन उनको मेंशन कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ जो अपना उत्कृष्ट गैस है उसके आधार पर क्या कर रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। तो इस उत्कृष्ट गैस आपके हैं नियोन, परमाणु क्रमांक आपके 10। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें आगे तो यहाँ पर 3s2 3p। अब देखिए आपका ये कौन से वाला है 17वां जो आपके वर्ग कहते हैं उसमें आता है। तो जनरली इसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से बढ़े जाएंगे 3d5। ठीक है, ये अपना जनरल इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि अपन सबसे पहले जो आपका क्लोरीन एटम है इसके लिए क्या बनाते हैं आपकी ग्राउंड स्टेट, जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये आपका 3s और यहाँ आपका ये हो गया 3p। आगे भी अपन दिखा सकते हैं जो आपका ND वाला ऑर्बिटल है 3d, जनरली आपके क्या मिलेगा आपको वेकेंट मिलेगा, खाली मिलेगा। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। ये आपके 5 जो इलेक्ट्रॉन है उनका अपन ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। साथ में अपन देख रहे हैं कि अपने पास जो मॉलिक्यूल है उसमें आपकी जो डोनर एटम फ्लोरीन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है इनके साथ पेयरिंग कर रहा है, और पेयरिंग यहाँ पर संख्या में 3 है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड तो एक ही ऑर्बिटल है, तो जनरली अपने को क्या देखते हैं कि यहाँ पर पूरा फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे जो आपका क्लोरीन एटम है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपन एक्साइटेड स्टेज में ले जाएंगे, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कौन सा जाएगा ये भी निर्भर करता है कि आपका ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी किस तरह से आपके प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बात करें, देखिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है
इनकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों है? क्योंकि पेयरिंग है और एक अनपेयर्ड है, मतलब इसका जो स्थायित्व है कम है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल के अंदर तो ऐसे का वैसा पड़ा रहता है। अब यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा। अब देखिए मैंने इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करा, एक्साइट कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या होता है आपका यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज में पहुँच जाता है। अब देखिए अपने पास जितने डोनर एटम हैं उतने ही अपने पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ClF3 है, इस मॉलिक्यूल के लिए बात करूँ तो देखिए अपने बात कर रहे हैं कि इनमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। रिडिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर वहाँ पर चला गया। अब देखिए यहाँ पर अपन दो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आपका एक ऑर्बिटल है, ये 3s वाला पूरा भरा हुआ है, एक 3p वाला पूरा भरा हुआ है, और 3 आपके अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं वो खाली हैं। तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला, एक S 3p और एक D वाला। यहाँ पर आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया है। अब इस मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं अपन उसको एक साथ भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर अलग भी दिखा सकते हैं। तो अपने को तो देखो, अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल से मतलब है, तो मतलब क्या है, अपने को एक साथ ही यहाँ पर शो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके 5 ऑर्बिटल हैं वो इसमें एक साथ ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा, यानी यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड पेयर करेगा। फिर ये तीसरे वाला फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जनरली यहाँ पर जो दोनों भरे हुए ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, आपके लोन पेयर हैं, इसका फॉर्मेशन करेंगे। और अपन ने जब इस पर थ्योरी स्टार्ट की थी तो उसमें जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो अपन ने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो लोन पेयर बन रहा है ये लोन पेयर उस कंडीशन में व्यवस्थित होता है जनरली इसके द्वारा क्या किया जाए, जो प्रतिकर्षण है वो कम से कम किया जाए ताकि आकृति में डिस्टॉर्शन कम से कम आए। और साथ में अपन ने बात की थी कि अगर यहाँ पर लोन पेयर संख्या के अंदर ज़्यादा है तो इसके द्वारा प्रतिकर्षण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड पेयर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, बॉन्ड पेयर इसमें आपके कम हो जाएगा। साथ में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो भी इसमें कम देखने को मिलता है। तो अपन फर्स्ट यहाँ पर बात करें तो इस जो मॉलिक्यूल है ClF3, इसके लिए फर्स्ट चीज़ अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 लोन पेयर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके फॉर्म हो रहे हैं। सेकंड यहाँ पर अपन बात करें इसी के लिए कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। साथ में अपन बात करें कि यहाँ पर आपका जो रिपल्शन होगा ये लोन पेयर फॉर्मेशन एंड लोन पेयर आपके बॉन्ड पेयर रिपल्शन दोनों देखने को मिल रहा है। अपने को पता है कि लोन पेयर यहाँ पर क्या है,
डोमिनेंट है, आपका ज़्यादा प्रभावी ये वाला लोन पेयर होगा। तो इसकी वजह से डिस्टॉर्शन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अपने संख्या में यहाँ पर बात कर ली कि लोन पेयर संख्या में आपके दो हैं, बॉन्ड पेयर है वो आपकी संख्या में 3 है। तो इस तरह से फॉर्मेशन है, रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उस स्ट्रक्चर में जो डिस्टॉर्शन है वो इसमें क्या होगा, आपके ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टॉर्शन है अगर हो रहा है तो इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर अपन बात करें यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए अपन इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई यहाँ पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह का है, sp3d इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पायरामिडल स्ट्रक्चर बनती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना यहाँ पर बनाई जाती है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल स्ट्रक्चर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने सेंट्रल एटम में आपका क्लोरीन, इसके साथ 3 एटम किसके हैं, बॉन्ड पेयर में क्लोरीन। अब देखिए रिपल्शन है वो नज़दीकी अवस्था के अंदर आपको क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर वो अधिकतम दूरी पर स्थित हो तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो लोन पेयर है उसके द्वारा प्रतिकर्षण कम से कम किया जाए। तो मतलब अपन ऐसी स्थितियाँ देखेंगे इसके लिए कि जहाँ पर इसके द्वारा रिपल्शन कम से कम किया जाता हो। तो अब यहाँ पर जो प्लेन कंडीशन है, यानी ये जो आपका ट्राइगोनल शेप बन रहा है इसी ही शेप में क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो लोन पेयर है वो यहाँ पर व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो अपन को पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर, या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसका लोन पेयर कभी भी आपकी मेन स्ट्रक्चर में फॉर्म आपके पार्ट नहीं करता, भाग नहीं लेता। तो यहाँ पर ये तो वाला हो जाता है आपके भाग नील कह दे, 0 कह दे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट बचा है। देखिए अपन इसको थोड़ा ऐसे घुमाएं तो आपको ये फॉर्मेशन है वो इस तरह से नहीं दिख रहा क्या। तो देखिए ये जो क्लोरीन एटम है इसके साथ 3 फ्लोरीन परमाणु इसमें बॉन्ड पेयर के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो टी शेप में बनाई जाती है और जनरली बॉन्ड एंगल आपका इसमें 90 डिग्री हो जाता है। जबकि ये इसमें जनरली बॉन्ड एंगल कभी पूछा भी नहीं जाता है, आपकी जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें यही पूछा जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यही क्वेश्चन है वो जनरली आपकी विश्व थ्योरी से कह दें या फिर आपके हाइब्रिडाइजेशन से। कई बार हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी पूछ लेता है कि दिए गए कंपाउंड के में आपके हाइब्रिडाइजेशन है उसका बताइए, एक्सप्लेनेशन कीजिए, या फिर आपको इसका दे देंगे और इसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे, या फिर विस्पर थ्योरी के आधार पे भी इसको क्या कर सकते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। तो क्या बताया जनरली इसमें किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, टी शेप स्ट्रक्चर है वो इसमें फॉर्म की जा रही हैं। और जनरली यहाँ पर ये जो टी शेप बनी है वो किसकी वजह से बनी है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर बात करें
तो ये इसको कम रिपल कर रहा है, ये इसको कम रिपल कर रहा है, और इस वाले कंडीशन के अंदर भी रिपल कम होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ से आपकी जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। तो इस कंडीशन के अंदर रिपल्शन आपका बहुत कम देखने को मिलता है, और इस तरह से इनमें जो स्ट्रक्चर है वो टी शेप में बनाई जाती है। तो ये जनरली आपके इसमें मेन डिफरेंस है कि भी इस तरह से इसमें आपके ये हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी स्ट्रक्चर में क्या आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया, और डिस्टॉर्शन की वजह से जहाँ स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपाइरेमिडल बनना चाहिए था उसकी जगह अब टी शेप आपका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म किया जाता है। और जनरली विस्पर थ्योरी क्या करती है, इसी का तो एक्सप्लेनेशन करती है कि आपका किस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए फॉर्म किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका सेकंड मॉलिक्यूल। इसमें आपको जनरली यही ध्यान रखना है कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को किस तरह से इफेक्ट करेगा, आपके इसमें किस तरह से रिपल्शन है वो देखने को मिलेगा। जनरली इसी के बारे में क्या किया जाता है आपके बताया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं आपका मॉलिक्यूल है SF4, सल्फर का आपके टेट्राफ्लोराइड है वो इसमें अपन बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर आपका जो पहली चीज़ है वो आपको क्या आनी चाहिए कि यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम है सल्फर। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर आपके 16 है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा एक आपके क्लोरीन के लिए, तो वही जनरली उसी के जैसा एक इलेक्ट्रॉन कम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। और साथ में अपन इसमें जो आपका सल्फ़र है उसकी अगर यहाँ पर क्या बात करें ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर ये आपका 3s, ये आपका इसके लिए 3p ऑर्बिटल, और ये आपका वेकेंट आपका 3d ऑर्बिटल। अब देखिए अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो जनरली इस तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपके देखने को मिलेगा। अब सल्फर के लिए अपन एक्साइटेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अपन देखिए डोनर एटम की संख्या है आपके 4 फ्लोरीन डोनर एटम यहाँ पर है। और यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास अनपेयर्ड 2 ही हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करने पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेशन करने पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एटम है उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही किया जाता है, अपन यहाँ पर बात करें 3s, ये आपका 3p, और नेक्स्ट आपका ये d ऑर्बिटल। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें आपका ये जो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए अपने पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए अपने को, तो अभी भी यही कम एनर्जी वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले से आसानी से निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस वाले से d ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। अब 4 अनपेयर्ड आपके कंडीशन वाले हो गए, एक आपका पेड कंडीशन वाला ऑर्बिटल बन गया। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, और जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तब आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें बनाया जाता है। और यहाँ पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये भी कितने हैं आपके 5। अब यहाँ पर अपन इस मॉलिक्यूल के लिए बात कर लें, SF4 मॉलिक्यूल के लिए अपन बात करें
तो यहाँ पर अपने 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल सीधे बना दें। अब इसमें एक तो पेड वाला आपके वैसे का वैसा पड़ेगा ऑर्बिटल, और फिर उसमें एक एक ऑर्बिटल आपके इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाएंगे। अब यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इनके साथ साझा करेगा। तो इस तरह से क्या है, इसमें जो फ्लोरीन है वो इसके साथ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें कि भी इसमें इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है आपका लोन पेयर बनाया जाएगा। साथ में यहाँ पर अपन कह दें कि यहाँ पर 1 लोन पेयर और 2 आपके क्या इसमें 4 इसमें आपके हो गए बॉन्ड पेयर। अपने यहाँ पर अलग से ये भी दिखा सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर अपन कहें कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के लिए तो 1 लोन पेयर आपका यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सेकंड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इनके साथ साझा कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो रिपल्शन हो रहा है, इनमें भी आपका जो रिपल्शन अपने फर्स्ट वाला पढ़ा था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर आपको रिपल्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर तुलनात्मक रूप से बात करें, जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूल आपका डिस्कस किया था, वो उसकी तुलना में यहाँ पर क्या है, रिपल्शन आपको कम देखने को मिलता है, कि सिर्फ यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है वो शो किया जाता है। तो यहाँ पर अब इसके लिए बात करें कि भाई इस तरह का फॉर्मेशन को तो अपने को पता चल गया, तो अब अपने इसमें बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के लिए। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर के लिए आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का था। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि यहाँ पर आपका इस मॉलिक्यूल के लिए बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपकी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल स्ट्रक्चर क्या है आपके फॉर्म की जाती है जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो। लेकिन अपन तो बात करें SF4 में, तो यहाँ पर देखिए आपके जो SF4 है इसके अंदर इसकी तुलनात्मक रूप से बात करें तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अपन यहाँ पर बात करें SF4 के लिए, तो यहाँ पर अपन बात करें SF4 की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फॉर्म होगी। तो जनरली अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका सल्फर मॉलिक्यूल है और इसमें 4 फ्लोरीन है, वो इसके साथ इस तरह से क्या है आपके व्यवस्थित होते हैं, और इस कंडीशन पर आपका क्या पाया जाता है, आपका यहाँ पर लोन पेयर उपस्थित होता है। इस लोन पेयर की वजह से इधर वाला और इधर वाला बॉन्ड है वो क्या होगा आपके, ये रिपल होगा, मतलब लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ, और प्रतिकर्षण की वजह से क्या है कि ये वाले आपके अंदर तक क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं, मतलब ये वाला भी डिस्टोर्शन है वो इसमें देखने को मिलता है। तो जनरली क्या बताया गया है कि इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी आपका इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, लेकिन जनरली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है वो सीसा टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें फॉर्म किया जाता है। अब अपने इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि जनरली यहाँ पर ये आपका सल्फर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर आपका फ्लोरीन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन अंदर की तरफ ये वाले, और यहाँ पर क्या होता है आपका लोन पेयर व्यवस्थित होता है।
अब देखिए, अभी अपन इसको अपन जो बात कर रहे हैं उसमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये किस तरह का है। एक तो सीसा टाइप का, मतलब जिसमें अपन अपने जो अपने समुंदर है उसके हिसाब से बात करते हैं भी एक प्लेन के अंदर इस तरह से व्यवस्थित हो। दूसरा जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है अपन इसको एक विशेष नाम से और बोल सकते हैं, ये आपका डिस्टॉर्टेड टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर हैं, वो यहाँ पर आपका इस SF4 के अंदर है, वो फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जो SF4 है इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके इस हाइब्रिडाइजेशन के होते हुए भी जो स्ट्रक्चर है उसमें लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन हुआ, और डिस्टॉर्शन होने के फलस्वरूप ट्राइगोनल शेप जो बनना चाहिए था अब उसकी जगह सीसा शेप या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं वो क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये जो sp3 डी जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे रिलेटेड जो अपन ने दो मॉलिक्यूल डिस्कशन किए आपको पसंद आएंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका ClF3 है इससे रिलेटेड है जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी बात करें तो भी इम्पोर्टेंट है, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत बार क्या है आपका क्वेश्चन है वो पुटअप किया गया है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।